अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक डिफरेंट है और टॉपिक का नाम है उभरते हुए नए बिजनेस। यानी कल जो बिजनेस फ्लॉप था या इतना अच्छा नहीं चल रहा था, अब वो उभर रहा है। और वो बिजनेस कौन सा है, क्या है, आज उस पर डिस्कशन होगी। और 2 या 3 बिजनेस आज हम डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि टाइम वीडियो का थोड़ा होता है और उसमें सारा डिटेल बताना ज़रा मुश्किल होता है। ताहम लेटर ऑन आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और डिटेल मेरे से ले सकते हैं। ये बिजनेस है पोल्ट्री का। आपको याद होगा कि 2 साल पहले तकरीबन एक अरूज आया हुआ था कि जी आस्ट्रालॉप मुर्गी डालें, ये करें, वो करें। तो काफ़ी लोगों ने पैसे गंवाए। लेकिन जैसे अल्लाह ताला का असूल है कि हर अरूज को जवाल और हर जवाल को अरूज तो एक न एक दिन आना होता है। अब हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शेड बने हुए थे, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल शेड, अब उन पे जवाल का दौर है। और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जवाल एकदम ऐसे भी होगा। लेकिन अल्लाह ताला की जो कुदरत है, उसके सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। इन्होंने, ये जो सरमायादार थे, इन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए थे कि गाँव से जो छोटे फार्मर थे वो सब खत्म हो गए थे। आज से अगर 30 साल पहले देखें तो हर गांव में 15, 20, 30 छोटे छोटे फार्म, घरों में, बरामदों में लोग मुर्गी पालते थे और वो रोटी रोजी कमा सकते थे। लेकिन अब सब खत्म हो गए, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े बना लिए कि पूरे शहर की खपत एक ही बंदा पूरी कर लेता है। अब अल्लाह ताला ने कैसे इनको जवाल पजीर किया कि ये सारे जो थे, ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे फीड के अज्जा और जल्दी मुर्गी को ग्रो कर लेते थे। अब जब डॉलर की प्राइसेस बढ़ी और इंपोर्ट पे पाबंदी लगी, तो ये अज्जा आने बंद हो गए। आपको पता ही है, सोयाबीन के कुछ 14 शिप रुके हुए थे पोर्ट पे। तो अब नई एलसीज भी नहीं खुल रही, तो वो इस तरीके से इन पे जवाल आ गया। अब जो बोरी कुछ 3,000-3,200 की थी, वो 9,000 रुपए की हो गई। अब 9,000 रुपए में यानी इन्वेस्टमेंट कितनी 3 गुना बढ़ गई, कीमतें भी 3 गुना बढ़ गई। अब जो गोश्त का रेट है इस वक्त, वो मार्केट में अप हो गया और जाहिर है लोग उसके अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ है, इसको रिप्लेस किया मछली ने और लोकल पोल्ट्री ने। दोबारा फार्म बनने शुरू हो गए। तो हमने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया है कि हम लोगों को हैचरियाँ बनवा रहे हैं छोटे लेवल की, और वो बेहतर परफॉर्म करेंगी। पहले ये होता है कि ब्रायलर के लिए अलहदा एक ब्रीड होती है और अंडे देने के लिए अलहदा। हमारे यहाँ एक नेकेड नेक ब्रीड पाकिस्तान में पाई जाती है, जो कि यहाँ की लोकल ब्रीड है। इस ब्रीड की गर्दन पे बाल नहीं होते, ये नंगी होती है। यानी ये बेसिकली वॉल्चर, यानी जिसको कहते हैं ना गिरज या वॉल्चर, गिद्ध, ये गिद्ध से मुशाबत रखती है और ये जल्दी वजन करती है। और इसमें रेजिस्टेंस पावर जैसे गिद्ध में ज़्यादा होती है कि वो मुर्दार को भी खा जाती है और बीमार नहीं होती, और जो मर्जी खा ले वो कभी भी आपने गिद्ध को बीमार होते देखा था, सिवाय इसके कि वो उसमें जहरीला केमिकल को चला जाए तो फिर वो मर जाती है। ये उससे मुशाबत रखती है और बहुत ज़्यादा ये मुर्गी रेजिस्टेंट रखती है, यानी आम बीमारियां इसको कुछ नहीं कहती। अब दूसरी चीज़ थी कि अंडे। तो अंडे वाली मुर्गी जो है वो सबसे बेहतर तो वाइट लेग हॉर्न होती है, या हाईलैंड जिसको आप बोलते हैं। तो ये मुर्गी जो है कम खुराक खा के अंडे ज़्यादा देती है, यानी 90 ग्राम खुराक खा के तो अंडे 95% तक प्रोडक्शन देती है। तो इन दोनों को मैंने मिलाप करवाया। अब जो F1 है, उसमें अंडे देने की कैपेसिटी आम मुर्गी से डबल है और वाइट लेग हॉर्न से थोड़ी कम है, यानी ये कुछ 250 से 250 अंडे देती है, ये जो हाइब्रिड है। अब ये जो हाइब्रिड है, इसके जो गर्दन पे बच्चों के बाल नहीं होते और ये जवान होकर गंजी हो जाती है। जैसे
इसके पेरेंट यानी फादर पे जाती है ज़्यादा, और रंग बिरंगे बच्चे पैदा होते हैं। यानी हमारी देसी जिस तरह है, कोई काले रंग के पर होंगे, कुछ दरमियान में पीले भी हो सकते हैं, और गर्दन पे बाल नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये वज़न भी तेज़ करेगी और साथ में अंडे भी ज़्यादा देगी। तो दूसरा ये है कि हमने इनको अपनी फ्री रेंज में पाला है। कैसे कि तिलापिया मछली को हम, मेरे एक फार्मर है जिसको आज हमने ये मुर्गी दी है, और वो फार्मर चक झुमरा में है। इससे पहले हमने रवात में ये काम किया, फिर बहावलपुर में कुछ फार्म बनवाए, लियाकतपुर में बनाए। तो यानी मुख्तलिफ एरियाज में पहले भी हम ये फार्म बनवा चुके थे, तो वहाँ से कहीं इंस्पायर होकर तो ये साहब आए। तो इनका प्लस पॉइंट ये था कि इनके पास अपने कोई तकरीबन 10 एकड़ के तिलापिया के फार्म थे, और इनके लिए बड़ा मसला था कि वो पकड़ के उसको फेंकते थे और बाद में दोबारा उसमें वो बच्चे निकल आते थे। तो वबाल जान थी उनके लिए। मैंने इनको कहा कि आपने इनको निकाल के नहीं फेंकना, जाल हर रोज़ लगाया करें थोड़ा सा, और 10 से 15 किलो मछली जो है वो पकड़ के तो आप मुर्गी को डाल दें। बाकी वहाँ लूसन ग्रो करवाया है, और साथ ही मैंने जो लार्वा प्रोडक्शन बेड लगवा दिए। तो अब ये मुर्गी जो है उनको डिलीवर हो गई है, और अब ये उस पे पाल रहे हैं। यानी उसकी जो खुराक है वो फ्री हो जाएगी, टोटली ऑर्गेनिक होगी, और बच्चे ज़्यादा अंडे देंगे। इनक्यूबेटर उन्होंने ले लिया हुआ है, और जिसमें अब अंडे जैसे ही कोई 250-300 अंडा होगा तो वो उसमें इंक्यूबेशन करवा लेंगे और बच्चे निकाल लेंगे। इनसे मैंने एक एग्रीमेंट ये किया है कि आप लोगों ने बच्चा खुद नहीं बेचना, क्योंकि अगर खुद बेचेंगे तो फिर ये एक प्रॉपर तरीके से, ना तो मेरे पास डाटा आएगा कि कहाँ कहाँ हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मैं दिखा नहीं पाऊंगा किसी को। दूसरा ये है कि मैं इनको एक प्रॉपर ब्रांड बना के इस ब्रीड का, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जिनको दें उनको साथ गाइडलाइन भी दें कि इसकी खुराक क्या है, इसकी वैक्सीनेशन कब कब करवानी है, कौन कौन सी करवानी है और कौन कौन सी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जो है एक किताबचा मैं उनको दूं ताकि उसको फॉलो करें, और इस प्रोग्राम को हमने कामयाब करना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क पे बोझ नहीं होगी, बल्कि लोगों में रोज़गार बहुत ज़्यादा होगा, और लोग अपने घरों में छोटे छोटे जो है साइड बिजनेस कर पाएंगे। और मेरा फोकस हमेशा इसी पे होता है कि इस छोटे छोटे बिजनेस लोग करें, और छोटे छोटे जगहों से, 4-5 जगहों से पैसे इतने इकट्ठे हो जाएं कि वो उसको अपने घर में पाल सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, और जो मुर्गियां हैं ये भी फ्लोरिश करती हैं, अपने बच्चे हों इनके, और ब्रीडिंग में फ़िलहाल आएँ। ब्रीडिंग में इसलिए आएँ कि जितने ज़्यादा फार्म होंगे उतना ही मुल्क को फ़ायदा होगा। आपको तो होना ही होना है, नो डाउट, लेकिन मुल्क को भी फ़ायदा होगा। और जब ये हमारी अपनी ब्रीड होगी तो आप खुद देखें कि हमें कितना सरमाया खर्च करना पड़ता है ये ग्रैंड पेरेंट मंगवाने पे। यानी मुर्गी के बच्चे भी बाहर से इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, अपनी कोई ब्रीड ही नहीं बना सका। तो जो ब्रीड कभी किसी यूनिवर्सिटी में बनी तो वो भी यूनिवर्सिटी में ही वफात पा गई, वो आगे फैल नहीं सकी टेक्नोलॉजी, उधर ही वो दफन हो गई। तो अब वक्त आया है कि क्योंकि मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरा ये चैनल भी है, नेशनल टीवी चैनल पे भी मैं जाता आता रहता हूँ, तो मेरे लिए ये ड्यूटी संभालना आसान है। और मैं वो, हमें आपको पता है कि मैं वो काम करता हूँ हमेशा जिसमें आपको फ़ायदा हो और साथ में मुल्क को फ़ायदा हो। वो काम मैं करता ही नहीं हूँ जिसमें सिर्फ आपका फ़ायदा हो, यानी विन विन सिचुएशन हो। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। और कोई और साहब भी अगर आना चाहें, ये करना चाहें, हमारे साथ मिलना चाहें और ब्रीडिंग में आना चाहें तो वेलकम, आप आएँ। ज़्यादा सरमाया नहीं लगता। हम जवान मुर्गी देते हैं जो अगले दिन आपको अंडा देती है, जवान मुर्गा देते हैं जो मुर्गी के साथ ब्याह रचा सके अगले दिन, और इस तरीके से ये ब्रीड जल्दी डेवलप हो सके। आप आखिर पे एक वीडियो देखिएगा कि ये कौन से मुर्गे की हम बात कर रहे हैं और वो कैसे ब्रीड करेगा, सफ़ेद मुर्गी और हमारा देसी मुर्गा। तो इस तरीके से ये जो है हमने इसको करना है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मसूद साहब ने ना कि हमें ये मुर्गी और ये मुर्गे दिए हैं और इससे हम न्यू ब्रीड तैयार करेंगे।
और ये जिनकी अच्छी ऐसे जो बच्चे पैदा होंगे वो अच्छे ब्रीड होएगी। तो ये गंजे मुर्गा है और ये मुर्गी, ये भी ज़्यादा अंडे देती हैं। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी नस्ल तैयार होगी और इससे ज़्यादा गोश्त भी ज़्यादा इससे आएगा और अंडे भी इससे ज़्यादा आएंगे। और घर की आम मुर्गियों की तरह इसकी ख़राब होगी, तो चारा वगैरह जो आम दाने वगैरह घर के हैं ना वो खाकर अच्छे अंडे भी देगी और इसका गोश्त भी बहुत अच्छा होएगा। ये दोनों इसकी ब्रीड जो आएगी दोनों की आगे अच्छी ब्रीड हासिल होगी माशाल्लाह। ये डॉक्टर मसूद साहब ने हमें दिए हैं, इससे हम इसको आगे बच्चे इसके तैयार करेंगे और एक आला नस्ल की ब्रीड तैयार होगी। चलो ठीक हो।